महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। आई गुरु भाई बहन, हमनी के नवरात्रि शुरू हो गई। ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर एगो माता रानी के कथा सुनल जाओ, देवी मैया के कथा सुनल जाओ। आई एगो मूर्तिकार भक्त आ माता रानी से जुड़ल ई कहानी बा। आई देखल जाओ कि माता रानी के भक्त मूर्तिकार जे मूर्ति बनावेला, माई के स्वरूप बनावेला, उनका जीवन में कैसन घटना घटल बा और ओकरा बाद माता रानी के कैसन चमत्कार भइल बा, कैसन कृपा भइल बा। ताई ये कथा के माध्यम से सुनल जाओ। देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो मूर्तिकार रहले। मूर्तिकार मूर्ति बनावस, छोट बड़ सब मूर्ति बनावस। छोटा छोटा मूर्ति बना के बाजार में बेचस। बड़ मूर्ति के ऑर्डर जब आवे तब बड़ा बड़ा मूर्ति भी बनावस। कुछ भक्त लोग यही नवरात्रि के समय में मूर्ति ले जाए अपना घर में, माता रानी के स्थापित करके पूजा करे, नवरात्रि करे। और मूर्तिकार के पत्नी रहली, पत्नी भी बड़ा सुंदर सुशील रहली। आई मूर्तिकार जौन रहले, देखी दीदी, मूर्ति बनावत बनावत समझी कि दुर्गा माता के भक्ति में एकदम लवलीन हो चुके रहले। काहे कि दिन रात इनका मूर्ति बनाव के काम रहे, दिन रात वो मूर्ति पर नजर पड़े। आ इनका मन में हर घड़ी ध्यान रहे, टेंशन रहे कि दुर्गा माता के मूर्ति कैसे बनी, कैसे सुंदरता आई, कैसे माता रानी के चेहरा पर मुस्कुराहट आई। इस सब के इनका मन में टेंशन रहे, चिंता रहे। तो ओसे हरदमी वही ध्यान में डूबल रहस। अब ध्यान में डूबते डूबते समझी कि माता रानी के प्रिय भक्त हो चुके रहले। इनका माता के सिवाय कुछ समझ में ना आवे, कुछ दोसर कुछ दीदी ना लौके। इनका जब लौके तब माता के चेहरा लौके, माता के रंग रूप लौके। दिमाग में इनका हरदम रहे कि माँ के कैसे बनाए, कैसे सुंदर मूर्ति हमरा से उतरी। अभी सब मन में हरदम दिमाग में रखते रखते समझी कि माता रानी के एकदम प्रिय भक्ति हो चुके रहले। इनका भक्ति जौन रहे एकदम अटूट भक्ति हो गई रहे। माँ के सिवा इनका कुछ समझ में दोसर कुछ ना लौके। इनकर पत्नी जौन रहली वो बड़ा नेक दिल के रहली, बड़ा धार्मिक रहली, वो धर्म के राह पर भी चलत रहली, बड़ा सुशील रहली, संस्कार रहले उनका पास। अब देखें वो लोग के पास एगो छोटा सा 8-9 महीना के बेटा रहे। 8-9 महीना के बेटा रहे। दोनों जने मिलके अपन काम करे लोग, एक दूसरे के साथ देवे लोग, मिलजुल के रहे लोग। अब एक दिन के बात हो कि है नवरात्रि शुरू होके वाला रहे। तो मूर्तिकार माटी गई बड़े ले आई, बड़े माटी ले आके एगो गड्ढा खोन के आ वही माटी में वही गड्ढा में माटी रख के आ माटी के समझी कि सानत रहले। आ देखी दीदी, मूर्ति बनावे खातिर जवना मूर्ति के हमनी के पूजा करिएला डर से, दिल से, मन से, वही मूर्ति के मूर्तिकार लोग जब बनावेला तो समझी कि ओकरा के पैर से फिसलेला, पैर से माटी के सानेला, पैर से ओकरा के रंगेला। तो वैसा ही मूर्तिकार उनकर पत्नी जौन रहली खाना बनावत रहली आ बच्चा के सुता दिल रहली, बच्चा के सुता के ई खाना बनावत रहली। आ ई मूर्तिकार माटी सानत रहले वो गड्ढा में, पैर से माटी सानत रहले। काहे कि नवरात्रि शुरू होखे वाला रहे, तब मूर्ति बनावे के रहे। तो वो मूर्ति बनावे बदे माटी सानत रहले। अब माता रानी के ध्यान में डूबल बड़े, माटी सानत अरे। अब माता रानी के चेहरा झलक देख रहल बड़े कि कैसे माता के चेहरा बनाएम, कैसे माता रानी के नयन बनाएम, कैसे नाक बनाएम, कैसे आँख बनाएम। यह सबके दिमाग में धैले बड़े। अब मन ही मन माता रानी के भजन गुनगुनाता रहे। कभी उनका चेहरा के याद, कभी नाक, कभी आँख, कभी हाथ, कभी गोड़, यह सब दिमाग में बैठोले बड़े। देखी दीदी, जे जौन काम करेला ओकरा मन में उहे चीज बसर रहेला, उहे चीज ओकरा दिमाग में लौकेला। यदि केहू के कोनो जिम्मेवारी बा कि हमरा हई काम करे के बा, हऊ काम करे के बा,
तो ओकरा दिमाग में 24 घंटा उहे बैठल रहेला कि कैसे ही काम हमर सफल हुई। सुतलो में जगलो में जे सही दिल से यदि केहू कोनो काम करता तो समझी कि ओकरा दिमाग में उहे चलेला। तो ई मूर्तिकार एकदम ध्यान में डूबल बड़े माता जी के, अब पैर से माटी के सन तरे। तब तक देखी उनकर बच्चा जौन रहे वो बच्चा सुत के जाग गइल बा। आ जाग के माओ बन के वो लइका चलत रहे। माओ बन के चलते चलते आके वो गड्ढा में वो लइका जहाँ माटी सनात रहे वो गड्ढा में वो लइका जाके पड़ गइल। वो गड्ढा में जब पड़ गइल बा तो ई मूर्तिकार के कुछ लौकत नहीं खे, कुछ दिखाई नहीं खे देत। अपना धुन में मगन में बाड़े। आ नीचा लइका गिर गइल। गिर के समझी कि माटी के संगे संगे सान रहल बड़े अपना लइका के। माता रानी के भजन गावत रहे आ वो माटी सानत रहे आ ओकरा संगे संगे इनकर लइका भी सना रहल बा। इनका कुछ नहीं खे दिखाई देत, कुछ लौकत नहीं खे। अब कुछ लौकत नहीं खे, कुछ दिखाई नहीं खे देत। तब तक लइका के समझी कि माटी के संगे माटी में सान के माटी मिला देले। अब ओकरा बाद जब इनकर पत्नी इनकर काम समाप्त भइल, खाना पानी इनकर समाप्त भइल तो वो अइली। जब अइली तो गइली पहले अपन लइका देखे। कहली कि देखी बाबू सुतल बड़े कि जागल बड़े। तो जब गइली देखे तो वहाँ बाबू ना रहले। तो कहली कि चल तनी अपना पति से पूछे कहीं बाबू जागल हुई हैं। तो हमार पति उठा के ले गई हुई हैं। जब अइली तो कहली कि बाबू नहीं खन, बाबू के रुआ देखनी है कि ना देखनी हो। ये तो अपना धुन में रहले। कहले कि ना हम बाबू के ना देखनी हो, हम तो कई घंटा से माटी सान रहल बनी, हमरा कुछ पता नहीं थे। अब तब तक नीचा ताकत रही दीदी तो समझे कि वो माटी जौन रहे वो माटी पूरा लाल हो चुका रहे। वो लइका के खून से वो माटी पूरा लाल हो गई रहे, पूरा माटी रंगा गई रहे। माटी रंगा गई रहे और थोड़ा सा वो लइका के पैर के निशानी जौन रहे वही में बाँचा रहे। पैर के निशानी बाँचा रहे तो वो देख लेली। देख के जाके एकदम चिहा गई, हक्का बक्का हो गई कि माटी कहे पूरा लाल हो चुकल बा, खून से रंगा चुकल बा माटी। और ओकरा बाद देखा तारी उठा के तो वही माटी में वो बच्चा के छोटा सा पैर जौन रहे वही में पड़ल रहे। उठौली, उठा के माथा पर हाथ धर के कह तारी कि ये जी ई का कहीं रहुआ, रुआ माटी के साथे साथे रुआ अपना बेटा के सान चुकनी, रुआ अपना बेटा के माटी में मिला देनी। अब मूर्तिकार देखा तारे तो वो छकित हो गईले। छकित हो गईले कहता रे कि हे माता रानी ई का हो गई हमरा से। अपना पत्नी से कहता रहे। उनकर पत्नी उनका के खोसतारी बोलतारी कि रउआ का कईनी, ई माटी के साथे साथे रउआ अपना बेटा के मार देनी। रउआ कैसे दिखाई ना देखो, रउआ कैसे ऐसा काम कईनी हो। कहता रे कि देखो हमरा कुछ नीचा नहीं खे लोगत, हम सीधे माता रानी के ध्यान में बानी। हम माता रानी के चेहरा देखत रहनी हो, माता रानी के भजन करत रहनी हो, माता रानी के स्वरूप के हम वर्णन करत रहनी हो। वही में हम खुश रहनी हो, वही में मगन रहनी हो। हमरा कुछ दिखाई नहीं दिले, हम कोनो जानबूझ के ऐसा काम नहीं कैले। अब देखी अब दोनों जने सर पिट पिट के रोता लो, माता रानी के पुकार करता लो। कहत रे मूर्तिकार कि हे माता रानी ई का कईनी, हम तो रउआ ध्यान में डूबल रहनी हो। आ देखी हमरा से कितना बड़ पाप हो गई। कहत रे कि हे माता हम रउआ बालक के रउआ संतान के हम मार चुकनी। आपन बेटा दीदी नैखन कहत, आपन संतान नैखन कहत। कहत रे कि हे माँ देखी हम कैसे रउआ से मुँह दिखाएं। रउआ एगो संतान हमरा जिम्मा में लगौले रहनी है, एगो बच्चा के जिम्मा में लगौले रहनी हो। आ देखी वही लड़का के आज हम मार चुकल बनी, हमरा हाथ से हत्या हो गई बा। हम रउआ के का जवाब दें, ए दुनिया में हम कैसे मुंह दिखाएं, रउआ सामने हम कैसे आएम, राउर मूर्ति हम कैसे बनाएम। हम तो एगो हत्यारा बानी, हम तो एगो पापी बानी। रउआ बेटा के हम मार देनी। कहत रे मूर्तिकार आपन बेटा नैखन कह दीदी। कहत रन कि हे माँ हे मैया हम रउआ संतान के रउआ बालक के हम मार देनी, हम बड़ भारी हत्यारा बानी, हमरा से बहुत भारी पाप भइल बा। ई का हो गई है माता रानी। अब देखें दोनों आदमी
सर पटकतालो, रोतालो। उनकर पत्नी भी रोतरी, बेटा खातिर विलाप करतरी, कहतरी कि हे माता, ई बेटा रउए दिले रहनी हम, काहे के देखी दीदी उनका कुछ दिन संतान ना भई रहे, बहुत लेट से उनका वो संतान भई रहे। माता रानी के कृपा से, काहे कि वो लोग शुरू से माता रानी के भक्त रहे। जौन कुछ भी कहे के होके, सुने के होके, सुनावे के होके, सब कुछ लोग माता रानी से सुनावे कहे। तो जब वो संतान भइल तो ये लोग माता रानी की कृपा समझत रहे। तो वो लगली रोए, कहे कि हे माँ, जब इनका के मार देवे के रहे तो रोए काहे के जन्म देनी, काहे के हमरा के मतारी बनौनी। ऐसे अच्छा रहे कि हमरा संतान ना रहे, हुए ठीक रहे। देखी हे माई, रउआ एगो माई हई, रउआ जगत जननी हई, रउआ एगो माई के दर्द बुझी। अब बहुत समझी कि जेकर बेटा वो राजा है, ओकरा दिल में कितना दर्द हुई। दोनों जने पूरा दर्द से रोतलो, माता से गुहार करतलो, दोनों जने सर पटकले बालो। तब तक देखे दीदी माता रानी के चमत्कार भइल, कृपा भइल। काहे कि माता रानी एगो जगत जननी हई, माई हई। माई के ममता अनमोल बा, माई करुणा के सागर हई। आ जब ई मूर्तिकार कहले कि हे माँ, हम तो रउआ ध्यान में डूबल रहनी हो, आ रउआ हमरा से काहे ऐसा गलती करा देनी, राउर संतान राउर वंश हम मार देनी। देखी दीदी केहू के भी ऐसा शब्द से कलेजा दहल जाई, काहे कि अपना लड़का के माई के जिम्मा में लगा के बोलत रहे, कहत रहे कि राउर बेटा हो। अब उनका शब्द ऐसा रहे कि उनका शब्द पर काठों के समझी कि कलेजा पिघल जाई। और तो माता हई, माता के दिल में दया आई, माता के चमत्कार भइल। माता रानी वहाँ प्रगट भइली, प्रगट होके दोनों जने के उठौली, उठा के कहली कि हे मूर्तिकार, उठ, तू निराश मत होखो, देखो तोहर बच्चा के कुछ नहीं भइल, तोहर बच्चा जिंदा बा। का कैली कि मैया वहाँ वही माटी के एगो माता के कृपा से एगो माटी के मूर्त बनल, आ वो माटी के मूर्त में जान आ गई। जैसे उनकर लड़का रहे ठीक उहे लड़का तैयार हो गई। तैयार होके उ लड़का समझी कि वहाँ खेले लागल। जब भी देखलक लोग तो बड़ा खुश भइलो, प्रसन्न भइलो। अपना बच्चा के गोदी में उठा के आँख से आंसू आवे लागल, आँख से आंसू गिरे लागल। माता रानी के चरण में जाके दोनों जने गिर गए बलो। कहत लो कि हे माँ, हे जगत जननी, राउर बहुत बहुत कृपा बा। समझी कि राउर हमने के आभारी बानी, ऋणी बानी, बहुत कृपा कईनी, हमर लाज बचा लेनी। काहे कि हमरा के धरती पर लोग हत्यारा कहित कि अपना बेटा के अपने खून कर दिले बा, अपना बेटा के अपने मार चुकल बा। इस समाज में हम रहे लायक ना रहती, इस समाज के लोग हमरा के मजाक उड़ाई, निंदा करित, ताना सुनाई। राउर हम बहुत बहुत आभारी बानी, जौन रउआ हमर आज लाज बचा लेनी, हमरा पर बहुत भारी रउआ कृपा कईनी। अब दोनों जने माता रानी से गुहार करता लो। माता रानी कहतरी कि देखो मूर्तिकार, जे सच्चा दिल से भक्ति करेला, जे हमर सच्चा भक्त बा, उ कभी दुखी ना होला। आ ओकरा के हम कभी दुख में ना रहे दिने। भक्ति में उ शक्ति बा कि एगो भक्त के आगे देवी देवता के विवश हो जाए के पड़ेला, लेकिन भक्ति सही दिल से, सही मन से होके के पड़ल। तोहर भक्ति जौन बा एकदम थोड़ा सा भी संकोच, थोड़ा सा भी खोट वो भक्ति में नहीं है। तू दिन रात हमरा ध्यान में डूबल रहेला, तो दिन रात हमारे स्वरूप देखेला, हमार चेहरा देखेला, हमार झलक देखेला। आ जौन कुछ भी तहरा गुनगुनाए के बा, दू शब्द मन में कुछ विचार ले आवे के बा, तो तू केवल हमर विचार ले आवेला। हमरा सिवाय तोहरा मन में, तोहरा दिल में कौनो दोसर शब्द है, दोसर विचार ना आवेला। एकदम तोहरी मन पवित्र बा, शुद्ध बा, निर्मल बा। तैसन भक्त के कभी दुख ना होला,
कभी दुखी ना होला ऐसन भक्त। कहली माई कि कुछ वरदान मांगला हमरा से। कहले मूर्तिकार कि ना माता, राउर दर्शन हो गई, अबेले बड़का का चाही। आज यदि वरदान देवे के बा, आशीर्वाद देवे के बा, तो रउआ अपना है बेटा के माथा पर हाथ धो दी, आशीर्वाद दे दी कि इनकर लंबा आयु हो जाए, आ जीवन भर राउर भक्ति करस। रउआ भक्ति के सिवाय कहीं दूसर इनकर मन इधर उधर ना भटके, बस इतने कृपा करी। माता रानी उनका माथा पर हाथ धैली, माथा पर हाथ धके आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गईली। ओकरा बाद दोनों प्राणी बड़ा खुश भइलो, अपना बच्चा के उठौलक लो। नवरात्रि चलत रहे, माता रानी के धाम गईलो, माता रानी के मंदिर में गईलो, माता रानी के दर्शन कैलक लो। वो दिन से खुशी खुशी अपन जीवन बितावे लागलो। तो देखी दीदी, भक्ति जौन कुछ भी होखे, चाहे भक्ति माता के होखे, हनुमान जी के होखे, कृष्ण जी के होखे, शिव गुरु के होखे, केहू के भी भक्ति करी, लेकिन ये मन में जेकर भक्ति करतनी तो केवल ओकरे के देखी, ओकरे स्वरूप के वर्णन करी, ये दिल में, ये दिमाग में हर घड़ी ओकरे के बैठोले रही। काहे कि जब केहू के केहू बैठा लेवेला मन में, तो समझे कि ओकरा से लगाव हो जाला, ओकरा से ओकरा प्रेम हो जाला। तो हमनी के जब भक्ति करे के बा, तो जेकर भक्ति करे के बा हमनी के ओकरा के मन में बैठा लिया, ये दिमाग में बैठा लिया, तब बुझी कि ओकरा से हमनी के कनेक्शन एकदम हर वक्त कांटेक्ट रही, तो हमनी की कृपा दया जरूर मिली। ताई माता रानी के यह रहल हो चमत्कार के कहानी। ताई एक बार प्रेम से बोली, सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय।